ओम गणपते नमः। गणेश पुराण द्वितीय खंड। शौनक का पुण्यव्रत विषयक प्रश्न। शौनक बोले, हे सूजी, हे महाभारत सुनते हैं कि एक बार भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को किसी संतानदाता व्रत का उपदेश दिया था। यह व्रत का आरोप होने के कारण कभी निष्फल नहीं जाना। उस व्रत का अनुष्ठान करके गिरिजा नंदिनी भी सफल मनोरथ हुई थी। हे प्रभु, आप उस उपाख्यान के भी पूर्ण जानकार है, अतः उसे मेरे प्रति कहने की कृपा कीजिए। सूत जी उस प्रश्न को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। कुछ देर मौन देकर उस उमा का स्मरण करने लगे। तभी शौनक जी ने कहा कि उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु निकल रहे हैं। सूत जी ने अपने नेत्र पोंछते हुए कहा, धन्य हो शौनक, जो बार बार भगवान के अद्भुत चरित्रों के प्रति जिज्ञासा करते हो। तुमने जो प्रश्न किया है उससे संबंधित गाथा एक बार भगवान श्री नारायण ने देवर्षि नाथ को सुनाई थी। जगत जननी पार्वती के अंक में उस व्रत के प्रभाव के साक्षात अव्यक्त परब्रह्म ही व्यक्त हुए थे। प्राचीन काल की बात है, जब शैलपुत्री के साथ भगवान शंकर का विवाह हुआ। कुछ काली व्यतीत हुआ। भगवान विश्वराज उनके साथ जिन्होंने में निवास कर रहे थे तथा उनका विवाह दीर्घ काल तक चलता रहा। तभी एक दिन शैल नंदी ने उनसे निवेदन किया, पर वो मुझे एक अत्यंत श्रेष्ठ पुत्र की कामना, क्योंकि पुत्र के बिना घर तो सुना ही रहता। कहते हैं कि पुत्रहीन गृहस्थ को परम पुरुषार्थ को भी प्राप्त नहीं होती। शिवजी ने गिरजा पुत्र का अभिप्राय समझ लिया और परम पुरुषार्थ की प्राप्ति तो हमें सदैव रहती है, उससे वंचित तो हमें कभी किसी भी तरह की स्थिति में नहीं है। फिर भी तुम्हें पुत्र की अभिलाषा है, उसकी प्राप्ति के लिए मैं तुम्हें अमोघ उपाय बतलाऊंगा। देखो, एक ऐसा व्रत है जो सभी में श्रेष्ठ तथा अभिसिद्धि का बीज रूप है। उसके द्वारा परम बल और हर्ष की प्राप्ति होती है। यदि तुम उस व्रत को करो तो अवश्य ही विस्फुट प्राप्त होगी। उस परम सुखदायक व्रत को पुण्य कहते हैं। उसका अनुष्ठान एक वर्ष में पूर्ण होता है। हरे हदन व्रतम कुरु करने वृतज्ञ में नाम वृक्ष में करिष्यति। पार्वती जी उस व्रत के विषय में सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने देवादिदेव शिवजी से पूछा, नाथ, यह व्रत पहले भी किसी ने किया है? यदि किया है तो उसका व्याख्यान मुझे सुनाने की कृपा कीजिए, जिससे मुझे व्रत की विधि का ज्ञान हो जाए और अनुमान लगा सकूं कि मैं क्या कर सकूंगी या नहीं। शिवजी बोले, देवी, यह व्रत कुछ कठिन है। पूर्व काल में से मधु पत्नी सतरूपा ने किया था। वह अधिक आयु होने पर भी संतान न होने कारण दुखी थी। जब उसे कोई उपाय न सुखा तो वह पति की अनुमति से लोक पितामह के पास ब्रह्मलोक में जा पहुंची और वहां उनके चरणों में प्रणाम कर बोली, है प्रभु, आप समस्त संसार के कर्तव्य विजयों के कारण हैं। आपकी इच्छा के बिना संतान प्राप्ति नहीं हो सकती है। दयालु पीड़ित या योग्य, किंतु पुत्र नहीं है। पुत्र के बिना यह जीवन सोच निरस से व्यर्थित रहता है। विद्वानों का कहना है कि पुत्रहीन जब पति का जन्म है वह किसी भी काम का नहीं होता। यद्यपि जब तब दान धर्म का पुण्य जमांतर में शेष फल देने वाले का कहा, फिर भी श्लोक और परलोक दोनों में ही सुख, प्रसन्नता और मोक्ष की प्राप्ति का साधन पुत्र ही है। हे लोक पितामह, पुत्र के द्वारा नामक नरक से रक्षा